गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इनके ऊपर। क्या जरूरत थी इनको ये करने की? हाँ, हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि उस पलक के सामने आप खुद को रोक नहीं पाए। मजाक बना के रख दिया आपने हमारा। अगर आप चाहती हैं कि समीर का म्यूजिक करियर सेफ रहे तो आपको उसे छोड़ना होगा रिमझिम, और उसे छोड़ने के बाद आपको मेरा हाथ थामना होगा, मुझसे शादी करनी होगी। अगर उस दिन आपने वो गलती ना की होती ना, तो आज उस यश चौहान की हिम्मत ना होती मेरे सामने वो बात रखने की। क्यों किया आपने? तो नफरत करती हूँ मैं आपसे। क्यों किया? नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत करती हूँ मैं आपसे। नफरत करती हूँ मैं इनसे। यश ऐसे रिमझिम को पाकर क्या करेगा? वो तुझसे प्यार नहीं करेगी, तुझसे नफरत करेगी। वो समीर से सच्चा प्यार करती है। अगर रिमझिम को बचाने के लिए, उसकी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए मुझे रिमझिम की नफरत का सामना करना पड़े, कर जाऊंगा, सब सहन कर लूंगा मां। उसका गुस्सा, उसकी नफरत। लेकिन आज आपसे वादा करता हूं, उसे इतना प्यार दूंगा कि एक दिन उसकी नफरत मेरे लिए प्यार में बदल जाएगी, बिल्कुल बरखा की तरह। मुझे विश्वास है मां कि एक दिन जरूर आएगा जब रिमझिम को रियलाइज होगा कि मेरा रास्ता भले ही गलत है, लेकिन मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरी सांसों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है और इज्जत है। मुझे कल के दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा मां। रिमझिम को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने का इंतजार रहेगा। जीजी साहब, जीजी साहब। एक टाइम का यूथ सेंसेशन ब्लू ब्लड रॉक स्टार आज सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर है। फैंस के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी उनकी साइलेंस और कैंसल कॉन्सर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ब्लू ब्लड रॉक स्टार का स्टारडम खत्म हो रहा है? कॉन्सर्ट कैंसिल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और टॉन्ट्स की बाढ़ आ गई है। जीजी साहब, जिन लोगों ने समीर बन्ना को अपने सर पे बिठाया ना, इतना नाम बढ़ाया उनका, आज वही लोग समीर बन्ना का मजाक उड़ा रहे हैं। ये रील पे कमेंट देखा ना एक बारी? अरे बीबी यार, कहाँ छुपे बैठे हो? आगे भी देखो, ये देखो। अरे बीबी यार, क्यों वीकेंड का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए? अरे क्यों वाइब खराब कर रहे हो यार? आप ये सब डिलीट क्यों नहीं करवा रहे हैं प्रताप भाई साहब? ये आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप जानते हैं ना समीर बन्ना ने देख लिया ये सब, तो क्या बीतेगी उन पे? कैसे रिएक्ट करेंगे वो? ये डिलीट करवाइए। जीजी साहब, आप समझ नहीं रहे हो, ये रील्स अब बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है। अब इन्हें डिलीट कराने से कुछ नहीं होगा। हमारे को समीर बन्ना की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। जीजी साहब, कुछ भी करो पर समीर बन्ना को उनका म्यूजिक वापस मिलना चाहिए। अरे म्यूजिक तो उनकी जिंदगी है। जीजी साहब, आप रूपा ऐसा से बात क्यों नहीं करती? अब तो वो भी उस घर की बहू है। अगर वो रोहन जी से बात करेंगे तो क्या पता वो कुछ सोल्यूशन दे दें। जानते हैं अब हमें क्या करना होगा। वो सिर्फ कहने के लिए हमारे बड़े भाई है। हमें ट्रीट कैसे करते हैं वो? जैसे हम उनको पपेट्स हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले कभी हमसे पूछते हैं वो? नहीं, सब कुछ खुद से करना है उनको। तुम्हें पता है रोहन, कितनी मुश्किल से मैंने समीर से साइन करवाया था, और बिना मुझसे पूछे भाई ने उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल कर दी। व्हाई? यश भाई को ना सिर्फ उनकी वो मरी हुई गर्लफ्रेंड की पड़ी है। उसकी फैमिली के लिए कितना कुछ करते देखा है तुमने? वो लड़की जिसे आज तक हमने देखा भी नहीं है। पलक चल, थोड़ा आराम से। हाँ, यू नो दैट कि भैया के पास ना सारी पावर्स है। अगर वो चाहे ना तो रातों रात हमें घर से बाहर निकाल देंगे। और इस कंपनी को ना उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया है, तो हमें ना थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा। मतलब रोहन के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ यश जी का है।
यानी महल की तरह यहाँ भी हमेशा अपनी जरूरतों के लिए किसी और का मोहताज रहना होगा। रमजान, रमजान, एक टाइम का यूथ सेंसेशन ब्लू ब्लड रॉक स्टार आज सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर है। फैंस के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी उनकी साइलेंस और कैंसल कॉन्सर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। कैंसल? समीर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अभी ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना समीर। एक औरत अपने आप को छूने का हक सिर्फ उन हाथों को देती है जिन हाथों को पकड़कर वो पूरी जिंदगी भर साथ निभाने का वचन लेती है। देखो, हमने तुम्हें धोखा दिया और सारी दुनिया ने हमसे मुंह फेर लिया। समीर सिंह शेखावत, ब्लू ब्लड रॉक स्टार, जीरो, फिनिश्ड, खत्म। सही भी है, ये बिल्कुल सही है। हमें सजा मिलनी चाहिए, हमें इस दुनिया की सारी सजा मिलनी चाहिए। रिमझिम, ये बहुत अच्छा है, ये जो भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा है। हमें जिंदगी भर अकेले रहने की सजा कबूल है, हमें सजा दो। जितनी सजा दे सकते हो सारी सजा दो। समीर सिंह शेखावत, द राइजिंग स्टार, खत्म, फिनिश्ड, खत्म। उन्हें सब पता चल गया क्या? वो जो सब लोग जो बोल रहे हैं उनके बारे में, ये क्या हालत बना ली उन्होंने अपनी। रिमझिम, रिमझिम, कुछ करो प्लीज। रिमझिम, हम हमारे लाडले को ऐसे नहीं देख सकते, प्लीज रिमझिम। बुआ, अपनी इस हालत के जिम्मेदार ये खुद है। इन्होंने वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जब स्टार बनने लगे तब इन्होंने सबको खुद से दूर कर दिया। इन्हें यहाँ पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि खुद के लिए लड़ना चाहिए। नहीं रिमझिम, नहीं। देखो ना उनकी हालत, देखो वो बिखर चुके हैं, वो टूट चुके हैं। अब अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। तुम या तो उन्हें उनका म्यूजिक लौटा दो या फिर उन्हें माफ कर दो। रिमझिम, अगर उनकी जिंदगी में उनका प्यार और उनका म्यूजिक दोनों ही नहीं रहेंगे तो हमारा बच्चा जी नहीं पाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं तुमसे कि तुम माफ कर दो उन्हें। हाँ, गलती देखो सबसे गलती होती है। इंसान ही है ना, हम भगवान तो है नहीं ना। उन्हें माफ कर दो रिमझिम, भूल जाओ जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ, उसे भूल जाओ। एक सेकेंड, आप भी तो एक औरत है ना, और आप मुझे माफ करने के लिए कह रही? आपने भी तो ये चीज महसूस करी है ना, भी कैसे कह सकती है? अब जब भी समीर मेरे पास आएंगे ना तो मुझे उनका धोखा याद आएगा। वो जब भी मुझे छुएंगे तो मुझे याद आएगा कि उन्होंने उसी तरह से किसी और लड़की को भी छुआ था। कैसे माफ कर दूं मैं? अब मेरे बारे में भी तो सोचिए ना बुआ। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तूने उनका म्यूजिक लौटा दो
रिमझिम तुम हमारे लाडले से दोनों नहीं छीन सकती। कुछ तो दो उन्हें जीने के लिए। अगर तुम्हारा प्यार उनके नसीब में होगा तो मिल जाएगा, कि अभी अगर माफ नहीं कर सकती तो उन्हें उनका म्यूजिक लौटा दो। नहीं बुआ माँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। मैं उस यश चौहान की बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो फिर क्या करें हम? माँ हैं हम। अपने बच्चे को ऐसे कैसे देखें हम? कैसे देखें? हम अपने बच्चे को कैसे देखें? बोलो रिमझिम। हमारी दुनिया हमारा लाडला है। हमारी जिंदगी हमारे लाडले से शुरू होती है और उन्हीं पे खत्म होती है। अब उन्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते रिमझिम। अगर हमारे लाडले को कुछ हो गया ना तो हम भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में। हम भी मर जाएंगे। बुआ माँ वैसे मत बोलिए। नहीं, तुम्हें अपना फैसला सुनाना होगा आज। तुम्हें बताना होगा कि तुम क्या चाहती हो। मैं नहीं कर सकती हूँ ये बुआ माँ, प्लीज बेबी मुझे भी तो समझिए। नहीं कर सकती हूँ मैं ये। फिर ठीक है रिमझिम। अगर ऐसी बात है ना तो हम आज अभी इसी वक्त तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। बुआ माँ, बुआ माँ ये क्या कर रही है? हमें छोड़ो। बुआ माँ एक हम मार डालेंगे अपने आप को। नहीं, हम जिंदा नहीं रहेंगे। नहीं, हम क्यों जिंदा रहे? हम क्यों रहे जिंदा? क्यों रहे हम जिंदा? आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्यों चाहती हो तुम कि हम जिंदा रहे? बताओ। अपने लाडले को इस हाल में देखने के लिए। नहीं रिमझिम, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। एक माँ होने के नाते उनकी जिंदगी की भीख मांगते हैं। हमारे लाडले को बचा लो, उन्हें कोई तो खुशी दो रिमझिम। रिमझिम प्लीज, रिमझिम प्लीज। अब अपने लाडले को इस तरह धीरे धीरे खत्म होता नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। हम कभी नहीं हार सकते। हम स्टार हैं, हमें कभी कोई नहीं हरा सकता। रिमझिम आएगी हमारे पास, हम सब कुछ वापस जीत लेंगे। देखना, हम सुपरस्टार वापस बनकर दिखाएंगे। हमें कभी कोई नहीं हरा सकता। गिटार बजाना हमारा शौक नहीं, हमारा पैशन है रिमझिम। एक दिन पूरी दुनिया को हमारे गिटार की धुन पर नचाना है हमें। तुम देखना, इस कमरे की जगह एक दिन बहुत बड़ा स्टेज होगा जो कि खचाखच लोगों से भरा होगा। लोग हमारा नाम चिल्लाएंगे, हमसे मिलने के लिए तरसेंगे रिमझिम। तालियों की गूंज चारों ओर गूंजेगी। सब लोग समीर 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 चिल्लाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि समीर का म्यूजिक करियर सेफ रहे तो आपको उसे छोड़ना होगा रिमझिम। और उसे छोड़ने के बाद आपको मेरा हाथ थामना होगा, मुझसे शादी करनी होगी। तो आपके पास 24 घंटे हैं, फैसला कर लीजिए। अगर आपने मेरा हाथ नहीं थामा तो समीर का म्यूजिक करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। म्यूजिक समीर की जिंदगी है और हमारे बीच चाहे जो भी दरार हो, मैं समीर से उनकी जिंदगी नहीं छीन सकती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि रिमझिम ऐसे कैसे कर सकती है। दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई है और समीर की हालत देखो। जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा, वरना रिमझिम इतना बड़ा फैसला नहीं करती। हम बता रहे हैं आप सबको, इन दोनों के रिश्ते को ना किसी की नजर लग गई है।
और क्या जरूरत थी उस चुया रिमझिम को अपने कमरे से निकलने की? अरे चंचल, बस कर, हर जगह उल्टा पुल्टा बोलना जरूरी है। और रिमझिम ना बहुत समझदार लड़की है, बेशक थोड़ा गुस्से में है अभी, पर तू देखना इन दोनों के बीच में जो भी खटपट है ना, इसका हल भी ये छोरी ही निकाल लेगी। मोहिनी जी समीर आपसे कुछ नहीं छुपाता। समीर ने आपको तो बताया ही होगा ना कि समीर और रिमझिम के बीच में आखिर क्या बात हुई है। हाँ जी साहब, बता दो ना क्या हुआ है। हम भी उतना ही जानते हैं जितना आप लोग जानते हैं। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमने कभी रिमझिम को इतने गुस्से में नहीं देखा है। हमें डर है कि वो कहीं कोई ऐसा फैसला ना ले ले जो उसके रिश्ते पे भारी पड़े। हमारी तो बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अरे पर इतना बड़ा क्या हो गया कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या बात हो गई ऐसी? अब तो बस जिज्जी सा इस बात का पता लगा सकती है। जिज्जी सा, समीर वरना अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाते। पता लगवा लो ना क्या हो गया है। जिज्जी सा, भाई साहब प्लीज, हम मानते हैं कि हमारा लाडला हमारे बहुत करीब है, पर हम उन माँ में से एक हैं जो पति पत्नी के बीच की बातों में ज्यादा दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते। जो भी बात है हमें पूरा यकीन है कि वो लोग सुलझा लेंगे। सुबह से दिखाई भी नहीं दे रही रिमझिम, पता नहीं कहाँ चली गई। और समीर का क्या? वो तो सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकला है। हमें यकीन है रिमझिम यश से मिलने गई होगी। माफ करना रिमझिम, हमें तुम्हें ये करने पे मजबूर किया, लेकिन हम अपने लाडले को ऐसी हालत में नहीं देख सकते। आपको सिर्फ बेस्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योर का ही नहीं बल्कि रिश्तों के सौदागर होने का भी अवार्ड मिलना चाहिए था। आपको समीर को उनका म्यूजिक फिर से लौटाना होगा। आपका मतलब आपकी हाँ है? एक सेकेंड। आपको लगता है कि आप जीत गए, लेकिन डील क्रैक सिर्फ बिजनेस में होती है, रिश्तों में नहीं। आप मुझे पा तो लेंगे, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ समीर की रहूंगी। मेरी नस नस में समीर है, मेरी सांसों में सिर्फ और सिर्फ समीर का नाम है। मेरे दिल की धड़कन समीर। आज आप मुझसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन मुझ पर हक सिर्फ और सिर्फ समीर का ही रहेगा। मुबारक हो मिस्टर यश चौहान, आप जीत गए, मैं हार गई। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन उससे पहले आपको समीर को इस एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करना होगा। जितना मैं समीर को जानती हूँ, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं आपके साथ हूँ तो वो इस कंपनी के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन आपको उनकी आज़ादी उनको वापस देनी होगी। उस कॉन्ट्रैक्ट को अभी के अभी फाड़ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए रिमझिम, यश चौहान अपनी बातों और उसूलों का पक्का है। एक बार आपने मेरा हाथ थाम लिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथों से ही फाड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ हमारी शादी के बाद। वीरगढ़ की रानी साहू में अपने शब्दों की पक्की हूं, लेकिन ठीक है,
जब तक आप समीर के ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाएंगे तब तक वो आपके लिए गाएंगे, लेकिन शादी होने के बाद ही आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ेंगे और समीर को उनकी आज़ादी वापस करेंगे। मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने मेरा भरोसा तोड़ा तो भूलिएगा मत, रानी हूं मैं। अगर मैं अपनी जान समीर के लिए दे सकती हूँ तो वक्त आने पर मैं उनके लिए जान ले भी सकती हूँ। अब तो और यकीन हो गया है कि मेरी बरखा ही लौट कर आई है। वही जज्बा, वही हिम्मत और वही गुरूर। रिमझिम, बस एक सवाल आपसे। समीर ने आपको धोखा दिया, फिर भी उसके लिए इतनी चिंता? इतना बड़ा धोखा देने वाले को कोई इतना प्यार कैसे कर सकता? अगर हमारी फीलिंग्स पर हमारा कंट्रोल होता तो आप एक शादीशुदा लड़की के साथ शादी करने का सपना ना देखते। मैं भी बस उसी तरह अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। हाँ हूँ मैं समीर से नाराज, लेकिन जो दिल सिर्फ समीर के लिए धड़कता है उस दिल पर मेरा कोई जोर नहीं है। आपकी शर्त चाहे मैंने मान ली हो यश, लेकिन मैं आपको अपने दिल में कभी जगह नहीं दे पाऊंगी।